चैंपियंस ट्रॉफी फॉर्मूले पर इत्तेफाक राय का मिशन। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज फिर होगी। भारत पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड मॉडल चलेगा? भारत की हरधर्मी बरकरार, पाकिस्तान का भी लचक दिखाने से इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला 48 घंटों में होने का इम्कान। तर्जुमान आईसीसी के मुताबिक जुमे के रोज 15 मिनट की मुख्तसर मीटिंग हुई। क्रिकेट ने इजलास में अपनी अपनी तजावीज़ दी। इजलास में मजबूत तौर पर बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान के गुज़श्ता रोज की मीटिंग के बाद स्टेक होल्डर से राब्ते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर अपने मौके पर सख्ती से कायम। पीसीबी ने इजलास में किसी भी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने के हवाले से बोर्ड मेंबरान और आईसीसी को आगाह किया। पीसीबी के सख्त मौके की वजह से मीटिंग मुलतवी की गई। बीसीसीआई हुकाम ने भी अपने मौके से दीगर मेंबरान को आगाह किया। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीसीआई को काबिल कबूल फार्मूला देने का कह दिया। भारतीय हुकूमत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बयानिया झूठा करार दे दिया। पाकिस्तान दौरे का मामला बीसीसीआई के सर डाल दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं की। दौरे पाकिस्तान के हवाले से बीसीसीआई ने बयान दिया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं। बीसीसीआई अब तक पाकिस्तान के दौरे पर फैसला अपनी हुकूमत पर डालता रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। अगर चैंपियंस ट्रॉफी मंसूख हुई तो 3 बोर्ड को छोड़कर दुनियाई क्रिकेट जमीन पर आ जाएगी। भारतीय सहाफी विक्रांता का दावा, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल ठीक है। अगर ये कैंसिल हो गया या टूर्नामेंट मंसूख हो गया तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को छोड़कर दुनियाई क्रिकेट जमीन पर आ जाएगी। 24 नवंबर के शरपसंद अनासिर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तर, अता तर, आहद चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स इंतशार फैलाने में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करेगी ताकि उन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके। मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश को रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, ये एक फितना और तखरीब कार जत्था है। ये तहरीके इंसाफ नहीं, तखरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, FIRs काटी जाएं, कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। यकीनी बनाएं कि आइंदा किसी भी ऐसा ना हो। इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। इन्हें मैशत की कोई परवाह नहीं है। इन्हें कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान IMF के हाथों जकड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दिया जाए। सूबाई हुकूमत की पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कुर्रम में खून रेजी बंद कराने की बजाय इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन-ओ-अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। लाशों पर सियासत अफसोसनाक है। PTI वाले लाशों की जाली तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। गजा और फ़लस्तीन की तस्वीर डी चौक से मैच की गई। PTI अंदरूनी खदशात का शिकार है। बुशरा बीवी खून खराबा चाहती थी। PTI वाले जूते और कपड़े छोड़कर भागे। किसी को भी इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गिरफ्तार अगवाल बाशिंदों को सजाएं होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। गिरफ्तार होने वालों को सजाएं होंगी। किसी को रिहा नहीं किया जाएगा। मनशियात की खरीदो फरोख्त का केस। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की 10,000 रुपये के मुचलकों पर जमानत मंजूर। मतीउल्लाह जान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूरोप की फिजाएं PIA के लिए खुल गईं। कौमी एयरलाइन की यूरोप के लिए फ्लाइट्स पर पाबंदी खत्म। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी EASA ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। कहा, PIA की साख मुस्तहकम होगी और इससे माली तौर पर भी फायदा होगा। सफरी पाबंदियों के बायस PIA और एविएशन को 450 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ। निजकारी कमीशन के मुताबिक 4.5 बरसों में PIA को 220 अरब और सिविल एविएशन को 250 अरब का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट बहाल होने से PIA की निजकारी में अहम संग-ए-मील साबित होगा। PIA के लिए UK और रूट्स जल्द बहाल होने का इम्कान है। PIA की निजकारी के लिए G2G मुआहिदे के तहत फरोख्त के लिए बातचीत भी जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। कोयटा, चमन, ज़ियारत, झलबक्सी, कोहलू, जैकबाबाद में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी खुश्क साली का खात्मा। साहिवाल, हाफिजाबाद, जहानिया, सरगोदा, जहलम, शुजाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पहाड़ों का हुस्न निखरने लगा। महकमे मौसमियात की आइंदा चंद रोज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर में स्मॉग की औसतन शरह 248 रिकॉर्ड। कराची का AQI 212 को छू गया। वज़ीर आला अली गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मामले खसूसी के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया। मिशाल यूसुफजई को वज़ीर आला के मामले खसूसी के ओहदे से हटाने के लिए सबरी चीफ सेक्रेटरी को अरसाल। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डी नोटिफाई किया गया। मिशाल यूसुफजई का रद्द अमल। मिशाल यूसुफजई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीवी की तर्जुमान है। मिशाल यूसुफजई को इससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डी नोटिफाई किया गया था। जरूरत है तो गवर्नर राज लगाओ। गवर्नर राज के बाद यहाँ रह नहीं सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। KP असेंबली इजलास से खिताब में कहा कि हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बानी PTI की रिहाई का मकसद हासिल करके रहेंगे। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के बाद 26 नंबर चुंगी पर गोलियां बरसाई गईं। बुशरा बीबी मेरे हमरा थी, उन पर हमला हुआ। कौम को बताना चाहता हूँ कि गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए। तकरीर के दौरान वज़ीर आला का माइक बंद हो गया। वज़ीर आला ने कहा कि माइक का बंद होना भी साजिश का एक हिस्सा है। वज़ीर आला के जुमले पर हॉल में कहकहे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है। अलबत्ता आइन में गुंजाइश हो तो नागुज़ीर हालात में ही लगाया जा सकता है। मुल्क में एनआरकी किसी भी मसले का हल नहीं। PTI पर अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए माहौल चाहिए, लेकिन माहौल नहीं बन रहा। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम बाहर निकलेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे में आग लगी है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी PTI को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। अमन-ओ-मान और सूबाई हुकूमत के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। अमन-ओ-मान के हवाले से वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और एमल वली खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमल वली ने कहा कि गवर्नर से दहशतगर्दी और कुरम के वाक़े पर बात हुई है। अमन के लिए हर किसी का साथ देंगे। ANP और PPP के माबैन नजरियाती जोड़ है। एक अरसे से एक साथ खड़े हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार दे दिया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। वकील बानी PTI की दलील में वजन नहीं कि बानी PTI वक़ूअ के वक्त गिरफ्तार थे। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। ATC जज ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। कराची में सियासी क़ुव्वत के मुजाहरे के लिए पंडाल सज गया। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा,
कायद-ए-अवाम शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और उनकी लाजवाल मिराज को खराज अकीदत पेश करता हूँ। बीबी शहीद ने जमहूरियत के लिए बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार रहा। शहीद भुट्टो की दूर अंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। अब तक 27,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके। वीपीएन की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का इम्कान। वीपीएन रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। तारीख में तौसी न होने पर गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। मुल्क में वोटर्स की तादाद 13,22,54,310 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 7,10,74,830 है। 6,11,77,480 ख्वातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी कर दिया। पाकिस्तान में मर्द वोटर्स की शरह 53.74% और ख्वातीन की 46.26% है। दौरे जिम्बाब्वे, शाहीनों का वनडे के बाद T20 का इम्तिहान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी बलावाई पहुंच गए। साइम अयूब, आमिर जमाल, इब्रार अहमद को T20 स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। कौमी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। बोरेवाला में गैस सिलेंडर से घर में आतिशज़द की। 4 अफराद जाँ भाग। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बेटे शामिल। बच्चों की वालिदा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जाँबर न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब। सूबे में नाक़िस सिलेंडर पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। शाम के शहर हल्फ में शामी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान घुमसान की जंग। जंगजुओं का हल्फ के गिरदो नवाह में 12 देहात पर कब्जे का दावा। तरबियत याफ्ता जंगजू हल्फ के अंदर भी दाखिल। 3 रोज से जारी लड़ाई में अब तक 240 से ज्यादा अफराद जंग और 14,000 से ज्यादा बेघर हो चुके। रूस का हल्फ में बाकियों के कब्जे पर तशवीश का इजहार। बाकी जंगजुओं का कब्जा कबूल नहीं। शामी हुकूमत को हल्फ समेत तमाम इलाकों में अमन बहाल करना चाहिए। जंगजू ग्रुपों ने शाम की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। तर्जुमान रूसी ऐवान सदर का रद्द-ए-अमल। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गए। 60 से ज्यादा अरकान का इसराइल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। अरकान का वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को खत। इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल पर पाबंदियों के लिए जामे लाहे-अमल अपनाया जाए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट। गजा पर इसराइली हमले, बैतुलहया में शदीद बमबारी, 100 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा और जख्मियों में बच्चे और ख्वातीन की बड़ी तादाद शामिल। गजा में शोहदा की तादाद 44,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में 20 लाख से ज़्यादा अफराद खुराक और साफ पानी की कमी का शिकार। गजा में कहत का खतरा बढ़ने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। जॉर्जिया को रूस की हिमायत करना महंगा पड़ गया। यूरोपीय यूनियन ने जॉर्जिया के रुकन बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूरोपीय यूनियन के रवैये के खिलाफ जॉर्जिया में एहतजाज। जॉर्जिया की हुकूमत ने भी रद्द-ए-अमल के तौर पर यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात को 2028 तक मुअत्तल कर दिया।